Hi, I am Harsh, and in this video we are going to talk about Java variables in detail, and then we will discuss about Java data types. So in the previous video we installed JDK on our local machine, and we also discussed about the basic CMD commands that are important when we will run and compile our Java programs. So let's start. And अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप देख लें, वो वीडियो भी इंपॉर्टेंट है, और अगर आपके सिस्टम में जावा इंस्टॉल नहीं है तो आप कर लें. So let's start with Java variables. So what is a variable? So variable is a container that holds a value. Each variable has a data type that determines what kind of data it can hold, such as integer, floating point number, characters और objects. तो वेरिएबल जो है एक नेम्ड मेमोरी लोकेशन होती है, और उस लोकेशन पे हम क्या करते हैं, उसको एक नाम दे देते हैं, और उसके बाद हम उसको कोई भी वैल्यू दे सकते हैं जो कि उसके अंदर स्टोर्ड होती है. अब वेरिएबल के अंदर कौन से टाइप की जो वैल्यू है वो स्टोर करनी है. फॉर एग्जांपल इंटीजर हो गई, जैसे 10, 20 कोई नंबर हो गया, या फिर हमको कोई अल्फ़ाबेट स्टोर करना है A, B, C, या फिर कोई फ्लोटिंग पॉइंट नंबर जैसे कि 5.5 या 10.25, ऐसा कोई फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हमको स्टोर करना है, तो हमको उसको एक डेटा टाइप देना होता है. फॉर एग्जांपल हमारे वेरिएबल का नाम x है, तो हमको उसके पहले उसका डेटा टाइप हमको लिखना पड़ेगा कि वो इंटीजर टाइप का है, फ्लोटिंग पॉइंट टाइप का है, या अल्फ़ाबेट है, तो हम उसके लिए कैरेक्टर यूज़ करते हैं. तो ये हम आगे डिस्कस करेंगे, बट बेसिकली वेरिएबल जो होता है वो एक कंटेनर होता है, और उसके अंदर एक वैल्यू हम स्टोर करते हैं. नाउ सपोज यू वांट टू स्टोर अ नंबर लाइक 10 और 20, so we will use integer data type, and to store values like alphabet A, B, then we will use character data type. A Java variable is a fundamental building block of a Java program that stores the data, and a variable has a type, a name, and a scope which determines where the variable is used and accessed. तो आपके कोड में आप जहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो, फॉर एग्जांपल इनसाइड अ क्लास और इनसाइड अ मेथड, तो वेरिएबल का स्कोप चेंज हो जाता है. फॉर एग्जांपल अगर आप एक मेथड के अंदर आप अपना वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो, तो वो उस मेथड के अंदर ही एक्सेसिबल है, उस मेथड के बाहर वो एक्सेसिबल नहीं है, जो कि हम अभी आगे डिस्कस करेंगे. सो हियर आर द टाइप्स ऑफ वेरिएबल. द फर्स्ट वन इज लोकल वेरिएबल, द सेकेंड वन इज इंस्टेंस वेरिएबल, एंड द थर्ड वन इज स्टैटिक वेरिएबल. And now let's start with local variable. So a variable that is declared inside a method is known as a local variable, and the scope of this variable is limited inside the block in which it is created. तो आप यहाँ पे ये डायग्राम देख सकते हैं. मैं आपको एक बार कोड के थ्रू एक बार पहले समझा देता हूँ, जिससे आपको ये डायग्राम समझने में ईजी होगा. फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ पब्लिक क्लास, और इस क्लास का नाम है फर्स्ट. तो जावा में हम विदाउट क्रिएटिंग अ क्लास हम हमारा प्रोग्राम रन नहीं कर सकते, वो एरर दे देगा, बिकॉज जावा इज़ अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. अब इस क्लास के अंदर हम क्या करेंगे, हमारा पहला मेथड क्रिएट करेंगे, और उसका रिटर्न टाइप वॉइड होगा. ये सब हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. अभी हम वेरिएबल डिस्कस कर रहे हैं, तो आप खाली वेरिएबल पे फोकस करिएगा कोड में. सो वॉइड शो, हमने शो नाम का एक मेथड बनाया, और इसके अंदर हम अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब भी आप कोई मेथड बना रहे हैं तो वो कर्ली ब्रेसेस से स्टार्ट होता है, कर्ली ब्रैकेट से क्लोज होता है. तो बीच में जो पूरी चीज़ आती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं एक बार कोड की साइज़ बढ़ा देता हूँ. हाँ, तो यहाँ पे आप बीच में जितना भी पार्ट लिखेंगे इन दो कर्ली ब्रेसेस के, ये सब पार्ट जो होगा वो इस मेथड के अंदर होगा. सेम वे ये क्लास का स्टार्ट यहाँ से हो रही है और क्लास एंड यहाँ पे हो रही है, तो इसके अंदर जो भी पार्ट है वो क्लास के अंदर है. अब हमारे यहाँ पे हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, और मैंने आपको बताया था कि एक डेटा टाइप से हमको स्टार्ट करना पड़ता है कि वेरिएबल किस डेटा टाइप का है. फॉर एग्जाम्पल इंटीजर a इक्वल्स टू 10. तो हमने क्या किया, एक a नाम का एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर हमने 10 नाम की वैल्यू स्टोर कर ली. अब हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जो है ये void show नाम के मेथड में है. अब हम अगर कोई सेकंड मेथड बनाते हैं void, मान लो हमने सेकंड नाम का एक मेथड बनाया, तो इसके अंदर अगर हमको वैल्यू बढ़ानी है, जैसे a की हम कर देते a इक्वल्स टू a प्लस 5, तो ये नहीं होगा, ये यहाँ पे एक एरर दे देगा, क्योंकि जो हमारा इंट a इक्वल्स टू 10 नाम का वेरिएबल है, जो a नाम का वेरिएबल है वो शो के अंदर स्टोर्ड है, तो इसका स्कोप यहाँ पे ख़त्म हो जाता है. इसके बाद कोई सेकंड मेथड इसको यूज़ नहीं कर सकता. सो दिस इज़ ऑल अबाउट लोकल वेरिएबल. तो यहाँ पे आप सेम यही चीज़ देख रहे हैं. मेथड 1 में जो है इंट a नाम का हमने एक वेरिएबल बनाया जिसमें 10 हमने वैल्यू स्टोर करी, और उसके बाद मेथड 2 अगर इसको एक्सेस करना चाहता है तो वो नहीं कर पाएगा, बिकॉज दिस इज़ अ लोकल वेरिएबल. तो लोकल वेरिएबल आप बेसिकली ये कह सकते हैं कि हम इसको डिक्लेयर करते हैं इनसाइड अ मेथड. एंड नाउ द सेकंड वन इज इंस्टेंस वेरिएबल. तो a variable declared inside the class but outside the scope of a method is known as instance variable.
एंड एन ऑब्जेक्ट इज़ यूज टू इनिशियलाइज इंस्टेंस वेरिएबल्स, जो हम आगे डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्लास क्या होता है। इंस्टेंस वेरिएबल्स आर एक्सेसिबल बाय ऑल द कंस्ट्रक्टर्स मेथड्स क्रिएटेड विद इन द क्लास। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो हमारा है ये अभी लोकल वेरिएबल है। इंस्टेंस वेरिएबल जो होता है वो क्लास के अंदर होता है लेकिन मेथड के बाहर होता है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एक इंस्टेंस वेरिएबल क्रिएट करते हैं इंट x इक्वल्स टू 5। तो अब ये जो x 5 हमने डिक्लेयर किया, ये हमने किया हमारी क्लास के अंदर आउटसाइड द मेथड। तो अब इसको है ना सारे मेथड एक्सेस कर सकते हैं इस क्लास के। तो शो के अंदर भी हम x को यूज़ कर सकते हैं, हम x की वैल्यू डिस्प्ले करवा सकते हैं बाय यूजिंग system.out.println। तो हम इसका यूज़ करके यहाँ पे x की वैल्यू भी प्रिंट करा सकते हैं। और अगर हमको x की वैल्यू बढ़ानी है, फॉर एग्जांपल x इक्वल्स टू x प्लस 10, तो हम x की वैल्यू भी बढ़ा सकते हैं। और आपको थोड़ा बहुत अगर यहाँ पे सिंटेक्स समझ में नहीं आ रहा है तो हम आगे धीरे धीरे जब सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे तो आपको सारा सिंटेक्स समझ में आएगा कि हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं और इसको ऐसे क्यों लिख रहे हैं। क्योंकि हम मैथ्स में तो क्या करते थे कि a प्लस बी इक्वल्स टू सी लिखते थे, बट यहाँ पे हमको एक सिंटेक्स फॉलो करना होता है जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। तो यहाँ पे हम c इक्वल्स टू a प्लस बी लिखते हैं, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। और जावा में कोई भी स्टेटमेंट जो है वो एंड होता है सेमीकोलन से, जो कि अभी हम धीरे धीरे करके एक एक चीज़ डिस्कस करेंगे। अभी आपको बस इतना समझना है कि इंस्टेंस वेरिएबल जो है वो क्लास के अंदर डिफाइन होता है बट मेथड के बाहर होता है, और इसको सारे मेथड एक्सेस कर सकते हैं जो इस क्लास के अंदर हैं। तो शो नाम का मेथड भी इसको एक्सेस कर सकता है और सेकंड नाम का मेथड भी इसको एक्सेस कर सकता है। नाउ द थर्ड वन इज स्टैटिक वेरिएबल। सो इट इज़ डिक्लेयर्ड विद द स्टैटिक कीवर्ड and within the class but outside any method, constructor or block, and a single copy is shared among all the instances of the class. So for example यहाँ पे हम इसके आगे static लगा देते हैं। तो अब ये जो हो गया ये एक static वेरिएबल हो गया। तो सारे जो ऑब्जेक्ट हैं इस क्लास का हमको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा जिसके थ्रू हम इस क्लास के प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो वो ऑब्जेक्ट क्या करेंगे कि वो सेम मेमोरी लोकेशन इसकी शेयर करेंगे बिकॉज इट इज़ ए स्टैटिक वेरिएबल। अब इसका यूज़ क्या है, इसका यूज़ ये है कि हम मेमोरी सेव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा एक स्ट्रिंग कॉलेज बनाई हमने जिसका कॉलेज का नाम है IIT, और हम ऑब्जेक्ट्स बना रहे हैं स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3। अब सारे स्टूडेंट सेम ही कॉलेज के, तो हम बार बार कॉलेज नाम के वेरिएबल को बार बार कोई नई वैल्यू क्यों दें। तो उसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि वो तो मेमोरी कंजप्शन हो जाएगा, तो उसकी जगह हम कॉलेज को एक स्टैटिक वेरिएबल बना देंगे। यहाँ पे एक स्टैटिक कीवर्ड आएगा आगे, स्टैटिक स्ट्रिंग कॉलेज इक्वल्स टू IIT। तो वो क्या हुआ, उसने एक पर्टिकुलर लोकेशन दे दी इसको, और वही सेम लोकेशन क्या कर रहे हैं ये सारे ऑब्जेक्ट जो हैं वो यूज़ कर रहे हैं। तो आप मान लो ये एक मेमोरी ब्लॉक है और उस मेमोरी ब्लॉक में IIT स्टोर्ड है, तो सारे जो ऑब्जेक्ट हैं वो सेम मेमोरी ब्लॉक को यूज़ करेंगे। अगर हम स्टैटिक यूज़ नहीं करते तो क्या होता कि बहुत सारे मेमोरी ब्लॉक बन जाते और उन सारे ब्लॉक को पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहा होता। एंड मेमोरी एलोकेशन फॉर स्टैटिक वेरिएबल्स हैपन ओनली वंस व्हेन द क्लास इज लोडेड इन द मेमोरी। तो स्टैटिक वेरिएबल को मेमोरी खाली एक बार मिलती है जब हमारी क्लास लोड होती है, उसके बाद उसको मेमोरी नहीं मिलती। तो सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो सेम मेमोरी उसकी यूज़ करते हैं। हम स्टैटिक कीवर्ड और स्टैटिक के बारे में आगे डिटेल में पढ़ेंगे जब हम स्टैटिक वेरिएबल, स्टैटिक मेथड, स्टैटिक क्लास ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। स्टैटिक ब्लॉक क्या होता है तो हम इसको डिटेल में जानेंगे कि क्या होता है स्टैटिक। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट जावा डेटा टाइप्स। सो डेटा टाइप क्या होते हैं, और डेटा टाइप स्पेसिफाइज द टाइप ऑफ डेटा दैट अ वेरिएबल कैन होल्ड। जो कि हमने अभी ऊपर देखा, हमने जब भी वेरिएबल बनाया तो उसके पहले हमने उसका डेटा टाइप डिफाइन किया और हमने उससे पता लगाया है कि वो वेरिएबल कौन सा डेटा अपने में स्टोर कर रहा है। एंड इट डिफाइंस द साइज एंड टाइप ऑफ वैल्यूज दैट कैन बी स्टोर्ड इन अ वेरिएबल as well as the operations that can be performed on those values. So for example अगर हम इंटीजर टाइप का डेटा उसमें स्टोर कर रहे हैं तो हम ये भी डिटरमाइन कर रहे हैं कि अब ये इंटीजर डेटा टाइप है तो हम इस पर फिर ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एडिशन, सब्सट्रैक्शन, तो ये सब ऑपरेशंस जो हैं ये ऑपरेटर्स में हम आगे जाके पढ़ेंगे। राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट डेटा टाइप। तो डेटा टाइप में आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जो भी वेरिएबल है वो किस टाइप का डेटा स्टोर कर रहा है उसके लिए हम डेटा टाइप का यूज़ करते हैं। एंड द वैल्यू एंड साइज़, तो उसकी जो साइज़ है ये भी हम डिफाइन करते हैं। अब हर डेटा टाइप की अपनी अलग अलग साइज़ होती है और डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ होती है जो हम अभी डिस्कस करेंगे। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स इन जावा। द फर्स्ट वन इज़ प्रिमिटिव डेटा टाइप एंड द सेकेंड वन इज़ नॉन प्रिमिटिव। तो
तो नॉन प्रिमिटिव वाले जो हैं वो हम क्लास ऑब्जेक्ट पढ़ लेंगे, उसके बाद हम धीरे धीरे करके डिस्कस करेंगे। बट प्रिमिटिव डेटा टाइप जो हर प्रोग्राम में हम यूज़ करते हैं वो हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। सो प्रिमिटिव डेटा टाइप में आप यहाँ पे टेबल में देख सकते हैं कौन कौन से डेटा टाइप आते हैं। फर्स्ट वन इज़ बाइट। बाइट की आप यहाँ पे साइज़ देख सकते हैं और द डिफ़ॉल्ट वैल्यू इज़ 0। तो जब भी हम कोई वेरिएबल क्रिएट करते हैं, फॉर एग्जांपल आप यहाँ देख सकते हैं हमने यहाँ पे पिछली बार क्या किया था, ए को डायरेक्ट वैल्यू दी थी 10। पर अगर हम यहाँ पे उसको वैल्यू नहीं दे रहे और खाली हम डिक्लेयर कर रहे हैं, हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया है इन डेटा टाइप का, तो अब इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हो 0 जाती है। तो आप सारे डेटा टाइप्स की डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ पे देख सकते हो और सबकी साइज़ यहाँ पे देख सकते हो। सो फॉर एग्जांपल अगर कोई छोटा नंबर है तो हम उसके लिए बाइट यूज़ करते हैं टू डिक्लेयर इट, बिकॉज टू सेव द मेमोरी। क्योंकि बड़े बड़े प्रोग्राम्स में क्या होता है, हमारे कंपनी का या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलपर होता है उसका टारगेट ये होता है कि कम से कम मेमोरी का हम यूज़ करें ताकि हम एक फास्टर एग्जीक्यूशन प्रोवाइड कर पाए टू द यूज़र। सो फॉर दैट वी यूज़ शॉर्ट डेटा टाइप, बाइट डेटा टाइप। एंड अगर कोई बड़ा नंबर है तो हम इंटीजर यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अ पॉजिटिव नंबर और अ नेगेटिव नंबर वी कैन यूज़ इंटीजर डेटा टाइप। आप यहाँ पे साइज़ देख सकते हैं 32 बिट्स होती है इंटीजर की, और रेंज भी देख सकते हैं कितनी होती है। एंड द डिफ़ॉल्ट वैल्यू इज़ 0। सेम वे अगर कोई बड़ा नंबर है तो हम उसके लिए लॉन्ग यूज़ करेंगे। एंड फॉर फ्लोटिंग पॉइंट, फॉर एग्जांपल अगर हम एरिया ऑफ सर्कल निकालते हैं तो हमको पाई की वैल्यू की ज़रूरत पड़ती है जो कि पॉइंट में होती है, तो उसके लिए हम फ्लोट डेटा टाइप का यूज़ करेंगे। तो यहाँ आप एग्जांपल में देख सकते हैं फ्लोट पाई इक्वल्स टू 3.14 f। तो जब भी हम फ्लोट पे काम करते हैं तो हमको जो वैल्यू प्रोवाइड करी उसके बाद यहाँ पे f लिखना पड़ता है। नाउ डबल डेटा टाइप। सो अगर कोई बड़ी फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है, फॉर एग्जांपल यहाँ आप देख सकते हैं डबल डिस्टेंस इक्वल्स टू और ये वैल्यू, तो उसके लिए हम डबल का यूज़ करते हैं और इसकी साइज़ होती है 64 बिट्स। एंड फॉर ट्रू एंड फॉल्स, अगर हमको ट्रू और फॉल्स स्टोर करना है किसी वेरिएबल में तो हम बुलियन डेटा टाइप का यूज़ करते हैं, और इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है ट्रू या फिर फॉल्स, एंड द डिफ़ॉल्ट वैल्यू इज़ फॉल्स। एंड द नेक्स्ट वन इज़ कैर डेटा टाइप। तो अगर आपको अल्फ़ाबेट्स स्टोर करने कैपिटल या स्मॉल तो हम कैर डेटा टाइप का यूज़ करते हैं। और यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ये सिंगल कोट्स में होता है, तो आप जब भी कैरेक्टर बनाएंगे तो उसको आपको सिंगल कोट्स में रखना है। अगर आप इसको डायरेक्टली, जैसे हम इंटीजर में यहाँ पे क्या किया है, हमने डायरेक्ट नंबर दे रखा था, इंट a इक्वल्स टू 10 दे रखा था, पर जब हम कैर पे काम करते हैं तो कैर एंड द ग्रेड इक्वल्स टू, तो यहाँ पे आपको सिंगल कोट्स देने की ज़रूरत है और उसके अंदर आप वैल्यू देंगे। अगर आप यहाँ पे बिना इसके वैल्यू दोगे तो ये आपको एरर दे देगा। एंड द डिफ़ॉल्ट वैल्यू इज़ द नल कैरेक्टर and the range you can see it here, and the size is 16 bit. So in Java, string is a class and we create object of string. So that is why we will discuss about string later. So string जो होती है Java में एज ए क्लास ट्रीट होती है और उसके बहुत सारे मेथड्स होते हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं हमारे प्रोग्राम्स में, एंड वी क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ स्ट्रिंग इन आवर प्रोग्राम। तो हमने अभी क्लास और ऑब्जेक्ट नहीं पढ़ा है, इसलिए ये चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे। सो अभी तक हमने वेरिएबल्स और डेटा टाइप सारे पढ़ लिए, अब हम उसका प्रैक्टिकल देखते हैं। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने एक क्लास बनाई और उस क्लास का नाम रखा हमने सेकंड प्रोग्राम, और उसके बाद हमने क्या किया, एक मेन फंक्शन बनाया। अब ये क्लास और मेन फंक्शन क्यों बनाया ये हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। अभी हमने वेरिएबल और डेटा टाइप पढ़ लिया है तो हम अभी उसके रिलेटेड चीज़ें पढ़ते हैं। सो इंट a इक्वल्स टू 10, तो हमने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया a नाम का जिसकी वैल्यू है 10, और ये वो कौन से डेटा टाइप का है, इन डेटा टाइप, डेट मीन्स इट होल्ड्स अ नंबर। उसके बाद हमने कैर डेटा टाइप का एक वेरिएबल बनाया ग्रेड, और उसमें हमने वैल्यू दे दी a। सेम वे हमने पाई नाम का एक वेरिएबल बनाया और फ्लोट डेटा टाइप, और जिसकी वैल्यू आप यहाँ पे देख सकते हैं। सेम वे हमने वैल्यू नाम का एक बुलियन वेरिएबल बनाया और उसकी वैल्यू हमने ट्रू दे रखी। सो नाउ हमने क्या किया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट का यूज़ करके हम इनको प्रिंट कर रहे हैं यहाँ पे, और इनकी वैल्यू आप फिर अपने कमांड प्रॉम्प्ट में जब आपका प्रोग्राम कंपाइल करके आप रन करोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो। सो अभी हम ये प्रैक्टिकल रन करके देखेंगे। सो लेट्स ओपन द नोटपैड, और नोटपैड में हम यहाँ पे जो हमने पहले से लिख रखा है इसको हटा देते हैं, और मैं थोड़ा फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा देता हूँ ताकि आपको ये प्रोग्राम दिखे। सो पब्लिक क्लास, और हमने सेकंड प्रोग्राम नाम का बनाया था, बट दिस इज़ द फर्स्ट प्रैक्टिकल दैट वी आर सीइंग। तो यहाँ पे हम फर्स्ट प्रोग्राम क्लास का नाम रखते हैं। अब कोई भी क्लास होती है तो वो क्लास क्रिएट करने के बाद आपको एक कर्ली ब्रेसेस से शुरू करना है और कर्ली ब्रैकेट ख़त्म करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है, मैं फुल स्क्रीन कर देता हूँ। उसके बाद आपको मेन फंक्शन बनाना है। कोई भी प्रोग्राम होता है तो उसमें सबसे पहले जो जावा में एग्जीक्यूट होता है वो मेन फंक्शन एग्जीक्यूट होता है, जो कि हम आगे जाके ये डिटेल में पढ़ेंगे कि मेन फंक्शन क्यों क्रिएट करते हैं और क्लास क्यों क्रिएट करते हैं।
राइट नाउ वी आर ओनली क्रिएटिंग वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स। तो आपको बस अभी वेरिएबल और डेटा टाइप समझने के लिए ये चीज़ देखनी है। सो हमने सबसे पहला हमारा जो इंटीजर डेटा टाइप का वेरिएबल है ए, हमने वो क्रिएट कर लिया। इसके बाद हम अभी कैरेक्टर में ग्रेड नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे जिसमें हमने वैल्यू दे दी ए, और इसके बाद हम फ्लोट डेटा टाइप का पाई ले लेते हैं वैल्यू एंड 3.14 f, और उसके बाद बुलियन डेटा टाइप। सो बुलियन एंड द वैल्यू इक्वल्स टू हमने ट्रू वैल्यू दे दी। अब इनको हम सिंपली यहाँ पे प्रिंट कराएंगे system.out.println, और सबसे पहले हम इंटीजर हमारा जो है उसको प्रिंट करा देते हैं system.out.println, और यहाँ पे हम हमारी ग्रेड प्रिंट कराते हैं। तो हम क्या करेंगे, डबल कोट्स का यूज़ करेंगे, और यहाँ पे हम जो भी डबल कोट्स में चीज़ डालते हैं system.out.println की, वो एज इट इज़ हमारी जो स्क्रीन होती है उस पर डिस्प्ले होता है। तो हमने ग्रेड इज करके कॉलन लगा दिया। अब उसके बाद हमको ये डबल कोट्स के बाहर आ जाना है, और यहाँ पे हम प्लस साइन लगाएंगे कॉन्केटिनेशन का, और उसके बाद यहाँ पे हम ग्रेड लिख लेंगे। सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमने जो चीज़ डबल कोट्स में लिखी वो एज इट इज़ हमारे उस पर डिस्प्ले होगी कंसोल पे। और उसके बाद हमने क्या किया, ये जो ग्रेड डेटा हमारा वेरिएबल था उस ग्रेड वेरिएबल को हमने यहाँ पे इसके साथ कॉन्केट कर लिया, because this is a string, so it will convert this in a string and it will print the full grade is, और उसके बाद ग्रेड की जो वैल्यू है, तो ये जो ग्रेड है इसकी वैल्यू क्या है ए, तो वो ए प्रिंट करेगा कंसोल पे। अब इसके बाद हमको क्या प्रिंट कराना है, हमारी पाई की वैल्यू। सो system.out.println, और वेरिएबल का नाम हमने क्या रखा है, पाई, और इसमें भी आप यहाँ पे पहले प्रिंट करा सकते हैं द वैल्यू ऑफ पाई इज, और यहाँ पे फिर आपको प्लस यूज़ करना पड़ेगा। एंड द सेम वे हम बुलियन वैल्यू भी प्रिंट करा देते हैं। तो हमने जो भी वैल्यू वेरिएबल को दी है, तो हम वेरिएबल का नेम जब यूज़ करते हैं तो वो वैल्यू प्रिंट होती है। सो हमने यहाँ पे वैल्यू यूज़ किया क्योंकि हमने यहाँ पे क्या है, इसका नाम वैल्यू दे रखा है हमारे वेरिएबल का। तो हम वेरिएबल को जो भी नाम देते हैं उसको जब हम प्रिंट कराते हैं तो उसकी जो वैल्यू है वो प्रिंट होती है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब इसको हम सेव कर लेते हैं। तो हम जाते हैं डॉक्यूमेंट्स में, और डॉक्यूमेंट्स में हम एक नया फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, जावा कोर्स प्रैक्टिकल। और जावा कोर्स प्रैक्टिकल के अंदर अब आपका जो प्रोग्राम का नाम है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका क्लास का नाम जो है फर्स्ट प्रोग्राम, तो आपके फाइल का नाम भी सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं होगा तो ये आपको एरर दे देगा फर्स्ट प्रोग्राम डॉट जावा। अब हम क्या करेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट खोलेंगे, और कमांड प्रॉम्प्ट में हम फोल्डर में नेविगेट कर जाते हैं, cd डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद हमने बनाया था जावा कोर्स प्रैक्टिकल। तो आप थोड़ा सा टाइप करके जब टैब दबाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपके लिए कंप्लीट कर लेगा। और यहाँ पे हमने हमारा फर्स्ट प्रोग्राम सेव किया था, तो सबसे पहले हम इसको कंपाइल करते हैं। तो हमारा जो प्रोग्राम है वो सक्सेसफुली कंपाइल हो गया, जिसका मतलब कोई एरर नहीं है। अगर कोई एरर होती तो वो यहाँ पे एरर डिस्प्ले कर देता। एंड द सेकेंड थिंग इज़, जब भी हम कंपाइल कर देते हैं जावा का प्रोग्राम तो वो स्पेशली बाइट कोड क्रिएट करता है जो कि हमारा कंप्यूटर समझ पाता है, और उसके बाद वो बाइट कोड एग्जीक्यूट करता है हमारा कंप्यूटर। सो जावा फर्स्ट प्रोग्राम, ये कमांड का यूज़ करके हम क्या करेंगे, हमारे प्रोग्राम को रन करेंगे। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले 10 प्रिंट हो रहा है, उसके बाद हमने ग्रेड इज एज इट इज़ प्रिंट होगा, और उसके बाद ग्रेड की वैल्यू, सेम वे द वैल्यू ऑफ पाई इज़, और उसके बाद पाई की वैल्यू, एंड द लास्ट वन इज़ ट्रू, जो हम डायरेक्टली प्रिंट करा रहे हैं इस वेरिएबल को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने कंपाइल के लिए जावा सी यूज़ किया, और टू रन द प्रोग्राम वी यूज जावा कमांड। सो जावा एंड देन द फाइल का नाम, एंड दैट्स इट। अभी आपको ज़्यादा डिटेल जानने की ज़रूरत नहीं है कि system.out.println ऐसा क्यों लिखते हैं, वो मैं आगे जाके आपको समझाऊंगा। और ये क्लास ऐसे क्यों बनाई और ये मेन फंक्शन क्यों बनाया, ये भी मैं आगे जाके समझाऊंगा। अभी आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपको वेरिएबल्स कैसे क्रिएट करने हैं और डेटा टाइप का क्या यूज़ होता है। तो हमने ये सारी चीज़ें अभी डिस्कस कर ली हैं, और हमने प्रैक्टिकल भी देख लिया। आप ये प्रैक्टिकल करके देख लें, और आप system.out.println का यूज़ करके एक बार चला के देख लें आपके प्रोग्राम को कि आपको सही ऐसा आउटपुट दिख रहा है या नहीं। और हम नेक्स्ट वीडियो में ऑपरेटर्स और कीवर्ड को डिटेल में जानेंगे क्या होता है। एंड दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू।